बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना Muhammadin Nabil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Here Saraddin Nabi Kalandiri. So today we are going to fourth lecture on international law. Today's our topic, what is the difference between international law and municipal law. इसमें ये आज पढ़ेंगे कि जो म्यूनसिपल लॉ क्या है, इंटरनेशनल लॉ क्या है, इसके जो कुछ डिफरेंस है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो इंटरनेशनल लॉ है दो स्टेट के दरमियान होता है और जो आपका म्यूनसिपल लॉ होता है वो एक ही स्टेट का लॉ होता है, सिटीज़न का लॉ होता है, इंडिविजुअल का लॉ होता है. विद इन स्टेट्स जो लॉज इस्तेमाल होते हैं वो म्यूनसिपल लॉ होते हैं. इट इज़ आल्सो नॉन एज नेशनल लॉ, स्टेट लॉ और डोमेस्टिक लॉ. और इसके अलावा जो आपका इंटरनेशनल लॉ है इट इज़ एप्लीकेबल टू ऑल स्टेट्स. इट इन्वॉल्व फॉरेन एलिमेंट. ये जो इनका डिफरेंस था. अब आ जाते हैं, इसकी दो थ्योरीज हैं, मोनिस्टिक थ्योरी एंड ड्यूलिस्टिक थ्योरी. मोनिस्टिक थ्योरी क्या है, जिसके जो राइटर हैं किल्सन हो गया, ड्राइट हो गया, डुगुडिटी हो गया. उसके अलावा इसमें कह रहा है जो मोनिस्टिक लॉ है कह रहा है एक ही लॉ है, आपका म्यूनसिपल लॉ हो या इंटरनेशनल लॉ हैं तो लॉ ना, इस हिसाब से दोनों ये कह रहे हैं दोनों लॉ हैं, बस वो भी लॉ है ये भी लॉ ही है, तब कहते हैं ये सिंगल लॉ है. उसके अलावा दूसरा जो है आपका ड्यूलिस्टिक थ्योरी, वो कह रहा है कि इसमें जो है ना दो लॉ हैं. इसको दूसरी थ्योरी है वो कह रहा है जो इंटरनेशनल लॉ है उसकी अपनी क्राइटेरिया है, जो म्यूनसिपल लॉ है उसकी अपनी क्राइटेरिया है. उसके अलावा जाते हैं हम स्पेसिफिक अडॉप्शन थ्योरी. इसके जो राइटर हैं हालैंड, ग्रेसी हो गया, लॉरेंस हो गया, बोथ लॉज है स्पेसिफिक यूजेज. ये कह रहा है वो जो इंटरनेशनल लॉ है इसके अपने इस्तेमाल हैं और इसके अलावा जो आपका नेशनल लॉ है उसके अपने यूजेज हैं. तो ये हो गया आपका स्पेसिफिक अडॉप्शन थ्योरी. फिर ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी. ये कह रहा है कि इंटरनेशनल लेवल पे कभी इस तरह होता है कि आपका जो नेशनल लॉ है वो इंटरनेशनल लॉ कुछ रूल रेगुलेशंस जो है सेम होते हैं, या कभी कभी आप जो आपका म्यूनसिपल लॉ है वो इंटरनेशनल लॉ में कभी कभी ट्रांसफ़र कर कुछ सिचुएशन होती है वहाँ पे हम ट्रांसफॉर्म चेंज करते हैं. तो ये होगा आपका कभी कभी इस तरह इंटरनेशनल लॉ आप जो है नेशनल लॉ में तब्दील करते हैं. फिर आपका ये होगा ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी, या इंटर लॉ कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू नेशनल लॉ. फिर आ जाते हैं डेलीगेशन थ्योरी. इट इज़ द डेलीगेशन ऑफ अ राइट टू एवरी स्टेट टू डिसाइड फॉर itself when Peruvian international law convention and come into force. उसके अलावा म्यूनसिपल लॉ must respect the rulers of the international law, or there is no conflict international law prevail, there is conflict the municipal shall prevail. तो ये थी कुछ टॉपिक इंटरनेशनल लॉ म्यूनसिपल लॉ के हिसाब से. नेक्स्ट लेक्चर में हम फिफ्थ जो है लेक्चर करेंगे इंटरनेशनल लॉ का. Thank you for watching and subscribe my channel.